Hello, good morning friend. Myself युगन कुमार चौधरी. Today we study next lesson of the surveying, lesson 3. ठीक है, और इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक कंपास सर्वे. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, पहले इसको हम देख लेते हैं. तो पहला पॉइंट है इसमें बियरिंग. बियरिंग क्या होता है? एंगल मेजर विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स डायरेक्शन. ठीक है, कॉल्ड मेरिडियन. मतलब किसी फिक्स डायरेक्शन से किसी एंगल को जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बियरिंग बोलते हैं. यानी कि बियरिंग मतलब एंगल. जैसे मान लीजिए फिक्स डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, ये एंगल है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे लिए फिक्स डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है. ठीक है, वहां से हम इसका एंगल मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो थीटा है वो यहाँ पे बियरिंग हो जाएगा. ठीक है, अगला हो जाता है ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन. ठीक है, ट्रू मेरिडियन तो ट्रू मेरिडियन है. ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द ट्रू नॉर्थ पोल एंड ट्रू साउथ पोल. ठीक है, जो लाइन ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं उसे हम ट्रू मेरिडियन करते हैं. एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पॉइंट को जोड़े और जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है उसको जोड़े, तो उसे हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, तो आपको बता दें जैसे कि हमारा अर्थ है. ठीक है, तो ये हमारा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ को मिलाने वाली ये जो रेखा है उसी को हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, तो ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आप जान लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ लेता है. ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल में हम बताएंगे और क्लियर हो जाएगा. अगला है ट्रू बियरिंग. ठीक है, तो ये हमारा ट्रू मेरिडियन है. तो अगर हमारा ट्रू मेरिडियन मान लीजिए हमारा ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, तो अगर ट्रू मेरिडियन, तो यहाँ से मान लीजिए ये लाइन है, ये जो एंगल है, अगर ये हमारा ट्रू मेरिडियन है और यहाँ से लाइन है, ये बीच का एंगल है, तो ये जो एंगल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, उसी को हम ट्रू बियरिंग बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, जैसे एक था ट्रू मेरिडियन था, तो ट्रू मेरिडियन क्या था? नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं. एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन पता कैसे चलता है? मान लीजिए हमारा कोई चुंबक का ब्लॉक है, ठीक है, और उसको यहाँ पे हम धागे में बांध के फ्री हैंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में रुक जाएगा, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन, ये जो इसका एक्सिस होगा चुंबक का, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रुक जाएगा तो इसका जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन करेगा. ठीक है, उसको फ्रीली हैंग कर देंगे एयर में, तो जिससे इधर रोटेट होकर जिस डायरेक्शन में रुकेगा वही डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन होगा. ठीक है, अगला है मैग्नेटिक बियरिंग. तो सेम वैसे ही जैसे ट्रू मेरिडियन हमको पता चल गया, ट्रू मेरिडियन, जैसे ट्रू मेरिडियन हमको पता चल गया था तो हम ट्रू बियरिंग पता कर लिए थे विद रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन. इस तरह मैग्नेटिक मेरिडियन पता चल गया, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन ये कोई फिक्स लाइन होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चुंबक रुकेगा उस फिक्स लाइन से जो हम बियरिंग लाइन, दूसरे लाइन उस फिक्स लाइन से मान लीजिए ये है. ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. ठीक है, ये ट्रू मेरिडियन हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. ठीक है, तो और ये हमारी मान लीजिए कोई लाइन है. ठीक है, तो इसका यहाँ से एंगल, ये जो एंगल होगा यहाँ से, ठीक है, यही मैग्नेटिक बियरिंग होगा. ये मैग्नेटिक लाइन हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा. ठीक है, अब एक चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैग्नेटिक बियरिंग होता है वो चेंज होता है विथ प्लेस टू प्लेस. ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है. ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, मतलब अलग प्लेस पे अलग जो मैग्नेटिक मेरिडियन का वैल्यू होगा. ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. पीछे दो टर्म आपने पढ़ा था, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल हो जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. कहने का मतलब ये मान लीजिए ये है, ये ट्रू मेरिडियन हो गया, ये मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, तो ये जो एंगल होगा ना, यही जो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, या इसको हम डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये चीज है. तो अब ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कीप ऑन चेंज. ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, और किसी अदर प्लेस पे और किसी अदर पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नेटिक मेरिडियन डिफरेंट होगा. मतलब ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होता है, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन हम बोले थे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की हम बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होता है वो समय और जगह दोनों के हिसाब से चेंज होता है. ठीक है, अब पीछे हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था मैग्नेटिक बियरिंग. ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है कि वो प्लेस पे डिपेंड करता है, टाइम पे नहीं.
लेकिन जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन समय और प्लेस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो इसका वेरिएशन होता है, 4 टाइप का वेरिएशन होता है, ठीक है। जो वेरिएशन होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन तो 4 टाइप का होता है। डेली वेरिएशन होता है, ईयरली वेरिएशन होता है, सेकुलर वेरिएशन होता है और इरेगुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। डेली वेरिएशन का मतलब पर डे जो वेरिएशन होता है, ईयरली का मतलब ईयर वाइज वेरिएशन होता है, ठीक है। इरेगुलर का मतलब ऐसे वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपको चारों टाइप जानना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में एक जोटी में दे देता है, बाकी इसके डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेक्टर लाइन है, ठीक है। ये लाइन हो गया वेस्ट टू ईस्ट और ये लाइन हो गया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये क्वाड्रेक्टर लाइन हो गया। ये जो रेड वाली लाइन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए यहाँ पे एम दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन साउथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखिए ये वाली जो लाइन है, ये ट्रू नॉर्थ, टी एन मतलब ट्रू नॉर्थ, टी एस मतलब ट्रू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एंगल है जो थीटा डब्ल्यू से दिखाया गया है, यही आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, या बोलते हैं डिक्लाइनेशन, ठीक है। मतलब हमने डेफिनेशन पढ़ा ना कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ये वाला टीवी जिसके हम दिखाए हैं लाइन का, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन और लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग, जिसे टीवी से दिखाता है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन हमने देखा है, अब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन और इस लाइन के बीच जो एमबी से दिखाया गया है, ये मैग्नेटिक क्या है, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल मेजर किया गया वो मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर किया जाएगा वो ट्रू बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 टर्म जो थे यहाँ पे आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब ये वेस्टर्न डिक्लाइनेशन क्यों है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का लाइन है वेस्ट साइड में, यहाँ पे देखिए वेस्ट है, वेस्ट साइड में डिक्लाइन किया गया थीटा एंगल से, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा ट्रू बियरिंग ये टीबी है, अगर हमें ये निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, हमें ये थीटा पता रहेगा, ये एम भी पता रहेगा, ये वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जब वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होगा तब। एक ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन क्यों बोला गया, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन देखिए इस साइड में डिक्लाइन हो गया बाई थीटा ई से, ठीक है, इसलिए ईस्टर्न डिक्लाइनेशन बोला गया। तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग क्या होगा, मतलब हमने यही बताया, डेफिनेशन सेम है कि ट्रू, ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ से लाइन का जो एंगल वो ट्रू बियरिंग हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग से लाइन का एंगल जो होगा वो मैग्नेटिक बियरिंग हो गया। और ये अपना जो मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग के बीच का जो एंगल होगा उससे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। तो ट्रू बियरिंग यहाँ पे निकालना होगा तो आपको समझ में आ गया सी कि ट्रू बियरिंग कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये ट्रू बियरिंग हमको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ईस्टर्न डिक्लाइनेशन होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जब वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होगा दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव में छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिए। अगला है एंगल ऑफ डीप। डीप एंगल क्या होता है, ठीक है। डीप एंगल एक्चुअली जो होता है ये वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है, मेड बाय द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल के द्वारा जो वर्टिकल एंगल बनता है विथ हॉरिजॉन्टल इज नोन एज द डिप, या इसी को इंक्लाइनेशन ऑफ द नीडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि डिप जो होता है एक वर्टिकल एंगल होता है जो मैग्नेटिक नीडल के द्वारा बनाया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये जो होता है डिप जो होता है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसको भी आप रखिए, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। और जो डिप की वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे 0 होता है और पोर्थ पे ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो इस इक्वेटर पे जो होता है अगर हम नीडल है उसको सस्पेंड करेंगे फिर तो इक्वेटर के पैरेलल होगा, यानी कि इक्वेटर से 0 एंगल बनाएगा। लेकिन पोल यहाँ पे, ये पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, लेकिन पोल पे अगर हम कहें तो पोल से क्या होगा 90 एंगल, अगर हम नीडल को फ्री हैंग करेंगे तो ये ऐसे होगा, इसके पैरेलल होगा, ठीक है। यानी इक्वेटर से 0 एंगल बनाएगा और इससे 90 एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा कि इक्वेटर पे डीप की वैल्यू 0 होगा और पोल पे 90 होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने कंपास सर्वे का पार्ट फर्स्ट खत्म किया, फिनिश किया। अभी एक्चुअली कंपास सर्वे अभी मेन आगे हम टाइप्स और जो है कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे जो कंपास सर्वे पूरा अबाउट कंपास पढ़ने के पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए। और कंपास सर्वे का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा, और अगर मुझे अच्छा व्यू इस पे मिल गया तो मैं और भी जल्दी ले आऊँगा इसको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।